बार हम इस क्वेश्चन को फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ए नंबर बाय 21 डिवाइडेड इट बाय 12 एंड गॉट द आंसर 35, फाइंड द करेक्ट आंसर। आपको बताना था करेक्ट आंसर। क्या बोला गया था क्वेश्चन में, एक स्टूडेंट है जिसे क्या करना था, डिवाइडिंग करना था एक नंबर को 21 से, लेकिन वो स्टूडेंट ने क्या किया, गलती से उसी नंबर को 12 से डिवाइड किया और 12 से डिवाइड करने पर क्या आया, जो उसका आंसर आया वो 35 आया। तो जब उसका आंसर 35 आया तो यहां से हमने x का वैल्यू सॉल्व किए, तो x का वैल्यू आया 420। अब हमें करेक्ट आंसर की बात कहा है, तो 420 को x के जगह पर रखेंगे और 21 से इसे हमें डिवाइड करना है। जब 21 से जब हम 420 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए एक बार आप लोग, एक बार इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए तो आप लोग क्वेश्चन को देख लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके अंडरस्टैंडिंग पावर को समझेंगे, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 रहा आपके सामने ये। अब हम बात करते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू, इस नंबर में कौन से स्मॉलेस्ट नंबर को ऐड किया जाए ताकि आपका क्या हो जाए, वो नंबर 33 से डिविजुअल हो जाए, वो नंबर क्या हो जाए, 33 से डिविजुअल हो जाए। तो हमें अब इसको देखना है। तो अगर ये नंबर है हमारे पास 231228, अब हमें क्या करना है, इसे 33 से इसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। जब 33 से जब हमें इसे डिवाइड करना है तो ये आपका डिवाइड अगर हम कर दें तो ये आपका चला जाएगा 7 टाइम्स में, ये कितना हो गया 231। जब हम इसको कैंसिल कैंसिल कैंसिल, इस 2 को उतारेंगे, 33 के टेबल में 2 नहीं आएगा, 0 लगा देंगे, अगेन हम 2 को लगाएंगे, अगेन एक 0 आ जाएगा, और इसको 33 को जब हम यहाँ पर 8 लिखेंगे तो ये क्या हो गया 228, और 33 में जब हम 228 से डिवाइड लगाएंगे तो देखते हैं कि 33 में 228 आता है कि नहीं आता है। जब नहीं आ रहा है तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो हम लोग डिवाइड लगाने की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर डिवाइड लगाने पर क्या आएगा, कितने टाइम्स जाएगा, तो 6 टाइम्स जाएगा। 6 टाइम्स जाने का मतलब 6 3 जा 18 की 8 कैरी 1, और 18 1 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। देन आप इसको क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, 8 में से 8 चला गया 0, 2 में से 9 नहीं जाएगा, 12 में से 9 गया, कितना आया 3 आ गया, और ये कैंसिल हो गया। अब जो आपके पास बचा है रिमाइंडर और जिससे आपने डिवाइड किया है उसी को आपको क्या करना है, आपको डिवीजर में से रिमाइंडर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर जो आएगा हमारा, ये क्या आएगा 3 आएगा, और इस नंबर में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा 33 से कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 33 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना था, इस नंबर में हमें 33 से डिवाइड लगाना था। 33 से मैंने 7 टाइम्स लगाया तो 231 हो गया, पूरा का पूरा कैंसिल हुआ, 2 उतारेंगे, फिर अगेन 2 उतारेंगे, लेकिन यहाँ पर एक 0 लगाना होगा, अगेन 2 लिखेंगे, फिर अगेन 0 लगाएंगे। जब हम 8 लगाएंगे तो 33 के टेबल में 228 नहीं आता है, इससे कम कौन सा आता है 198, 6 टाइम्स में आ जाएगा, जो कि रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 30 बचा। जिस नंबर से आपने डिवाइड किया, जो नंबर आपका रिमाइंडर बचा, जिस नंबर को आपने डिवाइड किया जो आपका रिमाइंडर बचा, उसको हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा आएगा
सब्ट्रैक्ट करने पर वही हमारा आंसर होगा, और वही नंबर को इस नंबर में ऐड करेंगे तो वो नंबर पूरा का पूरा 33 से क्या होगा, डिविजुअल होगा। 33 से क्या होगा, डिविजुअल होगा। चलिए डियर, हाँ आप 11 और किसका 3 का डिविजिबिलिटी रूल से भी आप इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन को लगाने का बहुत सारे तरीके होते हैं, एक नहीं 4-5 तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 25, 35, 40 और 30। अब आपको बताना है लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, लार्जेस्ट नंबर कौन है विच इज एग्जैक्टली डिवाइड 25, 35, 40 एंड 30। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लार्जेस्ट नंबर कंडीशन में हम लोग फाइंड करेंगे एचसीएफ। अब क्या है आपके सामने 25 हो गया, 35 है, 40 हो गया, अब आपके सामने क्या है 30 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 5 के टेबल से 5 टाइम्स, 5 के टेबल से 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, देन 6 टाइम्स। अब इसको हम सर्किल में ले लिए, क्यों ले लिए कि 5 ने 25 को कैंसिल किया, 35 भी कैंसिल हुआ, 40 भी कैंसिल हुआ और 30 भी कैंसिल हुआ। अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है और हमें एचसीएफ बताना है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 5 हो गया। और फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर कौन हो गया, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा 5 ही होगा। 5 हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा। 5 जो है 25 को भी डिवाइड करेगा, 35 को भी डिवाइड करेगा, 40 को भी करेगा और 30 को भी करेगा। आप ऑप्शन भी देख के बता सकते थे कि 5 जो ऐसा एक ही नंबर है जो सारे के सारे क्वेश्चन में दिए हुए नंबर को क्या करता, डिवाइड कर देता, इसलिए आपका लार्जेस्ट नंबर कौन हो जाता, ऑप्शन नंबर डी होता, 5 हो जाता। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बात करते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखेंगे तो विच ऑफ दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8। 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से एक कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट नंबर को पकड़ना है। लास्ट के 3 डिजिट नंबर को पकड़िए और नंबर को चेक कर लीजिए क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 676 है, 8 के टेबल से डिवाइड करना है। 8 8 जा क्या हो गया 64 हो गया, ये आपका 3 हो गया, कैंसिल हो गया, 6 हो गया, 8 4 जा क्या हुआ 32 हुआ। लेकिन हम बात करें कि अभी भी हमारे पास रिमाइंडर बचा, और रिमाइंडर बचने का मतलब क्या हो रहा है, वो नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इस कारण से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो एक बार आप लोग देख लीजिए कि ये क्या आप लोग को अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने ये कि आपके सामने ये जो नंबर दिया है, कह रहा है कि इस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, व्हाट इज द सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। अब आपसे बोल रहा है कि x के जगह पर कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू होगा, कौन कौन सा जो नंबर होगा जो रखेंगे तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और x के पॉसिबल वैल्यू जो होगा उसका क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है। और सम कहने का मतलब क्या होता है, पॉसिबल वैल्यू का एडिशन करना हमें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पॉसिबल वैल्यू कौन कौन होगा। आपके सामने नंबर रहा ये 276x1, और हम लोग जब 3 का डिविजिबल करना है तो हम लोग नंबर का सम करते हैं। 2 + 7 + 6 + x हो गया और प्लस में 1 हो गया। चलिए 2 और 7 9, 9 6 15 और 15 1 16 हो गया। चलिए 16 हो गया तो x के जगह पर फर्स्ट नंबर 2 रखेंगे तो जाके आपका 18 हो जाएगा, और 18 होने के कारण क्या होगा 2 रखने पर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर हमारा क्या था 18 था। अब हम चाहे तो x के जगह अगर 3 रख देंगे तो x के जगह 3 रखने पर क्या हो जाएगा आपके पास
एक्स के जगह पर हम लोग 7 2 7 9 9 6 15 और 15 1 क्या हो गया 16 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या रख लेते हैं, 2 के बाद x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, x के जगह पर 5 रख लेते हैं। जब 5 रखेंगे तो 16 में 5 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपके सामने हो जाएगा 21 और 21 हमारा क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। तो एक तो पॉसिबल वैल्यू 2 हो गया, एक तो पॉसिबल वैल्यू 5 हो गया। अब हम बात करते हैं और भी नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू की। तो x के जगह अगर हम लोग 8 रख लेते हैं तो 8 रखने पर भी क्या हो जाएगा, 16 में 8 रख जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24 और 24 भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। तो जो नंबर जो हमने रखा 2 5 और 8 जो रखेंगे यही 3 पॉसिबल नंबर होगा, जिसको हम लोग x के जगह पर रखेंगे तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजुअल होगा। आपसे बोला गया सम, किसका सम, जो आपके पास पॉसिबल नंबर आया है x के जगह पर 2 होगा 5 होगा और 8 होगा, यही आपका पॉसिबल नंबर है। और पॉसिबल नंबर का सम कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा 15 आएगा। तो कौन से ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्लियर से। चलिए बिल्कुल सही है। बिंगडुंग डिंडो टोमो बिंगडुंग, हाँ 15 आ गया है बिंदुन का। चलिए चलिए बात करते हैं हम आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो करा है ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर बाय ए नंबर इन ए नंबर सिस्टम सुरेश गेट्स द क्वोशंट 83 एंड द रिमाइंडर 3, व्हाट इज द डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर नहीं, यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है जो डिवीजर फाइंड आउट करना है। नहीं वो
चलिए डियर, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गए हैं हमारे बोर्ड में, इसलिए 5 मिनट आप लोग इंतजार करिएगा। 5 मिनट के बाद हम लोग फिर से मिलते हैं।
चलिएगा डियर, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए, तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। करा क्वेश्चन ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर by a number in a number system, students get the quotient 83 and the remainder 3 भाट इज। यहाँ पर डेनोमिनेटर नहीं होकर आपके सामने क्या कर रहा है, डिविजर होता है। क्या होता है, डिविजर होता है। और बात करते हैं तो हमारे पास ये रहा कि डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, तो डिविडेंड इक्वल टू हमारे सामने क्या होता है, डिविजर। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर डिविजर उसके बाद डिविजर इनटू में क्या हो जाएगा, डिविजर इनटू में क्वोशेंट, अब प्लस में क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। डिविडेंड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो डिविडेंड इक्वल टू चलिए, तो बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में हमारे सामने क्या दिया है, डिविजर दिया है। डिविजर की जगह डिविडेंड को रख लीजिए, सॉरी डिविडेंड को रख लिया जाए। डिविजर नहीं मालूम है, इसके जगह एक्स रख लेते हैं। क्वेश्चन कितना था, 83 है, और प्लस में रिमाइंडर कितना है आपके सामने, रिमाइंडर 3 है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास ये नंबर, और ये जो हमारा प्लस में 3 था ये आ गया माइनस में 3, और ये क्या हो गया, 83x हो गया। अब हम इसमें से 3 माइनस कर देंगे, 5 हो गया, ये आपके सामने 2 हो गया, ये 5, ये 4 और 1, और ये क्या हो गया यहाँ पर 83 हो गया, और ये x हो गया। 83 से इसे कैंसिल कर लीजिए सब लोग। कैंसिल करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, 175, और x हमने किसको माना था, डिविजर को माना था। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहला बात हम बता देते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिविडेंड की जगह पर डिविडेंड को रखेंगे, डिविजन नहीं मालूम है एक्स लिख देंगे, इनटू क्वोशेंट कितना है 83 है, और प्लस रिमाइंडर करते तो 3 आ गया। इस रिमाइंडर को उठा के इधर लाएंगे, प्लस का साइन है उठ के इधर आया, माइनस की साइन में चेंज हो गया, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, और 83x, और x की वैल्यू निकालना तो 83 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 175 बार में, और आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 175 आएगा। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारे सामने ये, और क्वेश्चन नंबर कौन है अब हमारे सामने, तो 7 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने ये रहा। चलिए, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन एडेड टू 20,000 मेक्स देयर सम डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 25। 12, 15 एंड 25। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 12 का, 15 का और 25 का एलसीएम ले लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो गया 3 के टेबल से 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, और ये हो गया हमारे सामने 25। जब हम अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4, 5 बन जा 5, और 5 5 जा 25। जब हम इसका एलसीएम लिए तो एलसीएम निकल कर क्या आएगा, 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में क्या हो गया, 5 हो गया। तो एलसीएम निकल कर हमारे पास क्या आया, 300 आया। जो हमारे पास एलसीएम निकल कर आया, आपसे फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 20,000। तो जो हमारा एलसीएम निकल कर आया, उस एलसीएम में एलसीएम से क्या करेंगे, इस 20,000 में डिवाइड दे देंगे। 300 का टेबल अगर हम 6 टाइम पढ़ देते हैं तो 1800 हो जाएगा। ये आपका जीरो हुआ, जीरो हुआ, अगेन 2 हुआ, कैंसिल हुआ, जीरो हो गया। फिर ये 6 टाइम पढ़ेंगे तो ये हमारे सामने क्या होगा, 1800 होगा।
ये 0 हुआ 0 हुआ। अब आपके सामने ये क्या हुआ 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब हमें कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन एडेड टू 20,000 मेक देयर सम डिविजिबल बाय 12, 15 और 25। तो स्मॉलेस्ट नंबर बताना था। अब बताइए कि यहाँ पर 200 बचा है, कितना और अगर नंबर रहता कि ये पूरा का पूरा डिवाइड होता। तो 200 में अगर 100 नंबर और हम ऐड करते हैं तो ये 300 से पूरा का पूरा 300 डिवाइड हो जाता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वो नंबर हमें बताना है, तो जिस नंबर से हमने डिवाइड लगाया है और जो हमारा लास्ट में रिमाइंडर बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, डिवीजन में से रिमाइंडर वाले पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पर जो आएगा हमारा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। और आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए, द स्मॉलेस्ट क्यूब नंबर ग्रेटर देन 1000 विच इज डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 6। सबसे पहला बात कि स्मॉलेस्ट क्यूब नंबर कौन होगा, जो 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। एक तो हम इसे बाई ऑप्शन टैकल कर सकते हैं, बाई ऑप्शन से बेटर है 2, 4, 6 का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। 2, 4, 6 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कोई भी कॉमन नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे, ये हमारा क्या आया, फाइंड आउट किए एलसीएम। जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 12 हो गया। अब हम बात करते हैं, जो हम एलसीएम फाइंड आउट किए हैं 12, अगर हम इसका क्यूब कर देंगे तो इसका क्यूब करने का मतलब क्या हो गया, क्यूब करेंगे तो 1728 जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि 1728 जो नंबर है वो क्या है, 1000 से ग्रेटर है, और ये 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा और 6 से भी होगा। इसी कारण से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 1728 इज आवर करेक्ट आंसर। अभी तक किसी भी स्टूडेंट का अभी तक यहाँ पर आंसर नहीं आया है। चलिए, तो आप लोग यहाँ तक क्लियर होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ द नंबर नंबर आपके सामने ये दिया गया है इज डिविजिबल बाय 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के जगह पर कौन सा नंबर रख दिया जाए, ताकि एक्स के जगह पर कौन सा नंबर रख दिया जाए ताकि ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए, हमें इस बात को बताना था। चलिए, आपके सामने क्या है, एक्स है, 4461 है। अब हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या कहता है, अल्टरनेट डिजिट का सम करते हैं। फर्स्ट ये लिए, देन ये लिए, देन ये लिए। तो सबसे पहले x प्लस 4 प्लस 1 हो गया, ठीक है। अल्टरनेट डिजिट का सम कर दिया जाता है। उसके बाद आपके सामने कौन कौन डिजिट बचा, आपके सामने 4 और 6 बचा। तो अब हम 4 प्लस 6 को ऐड करेंगे और जो आएगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्ट्रैक्ट करने पर आपके सामने 0 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11। अगर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 आ गया तो इस कंडीशन में हम बता सकते हैं मल्टीपल ऑफ 11। और इस कंडीशन में हम लोग बता सकते हैं कि या तो 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो हम बता सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो क्या है आपका, वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर अगर चेक करते हैं तो ये तो हमारे सामने 5 हो गया, x प्लस में 5 हो गया, माइनस हो गया, ये 10 हो गया। तो या तो हमें 0 लाना है या मल्टीपल ऑफ 11 लाना है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी में अगर 5 है तो x के जगह पर अगर हम 5 रख लेते हैं तो 5 5 10 हो जाएगा, और 10 में से 10 चला गया तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 कुछ भी आना चाहिए। तो हमने x के जगह पर 5 रखा, तो x के जगह पर अगर हम लोग 5 रखते हैं तो ये नंबर क्या करेगा, सेटिस्फाइड कर जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल होगा। इसी कारण से आपका जो x के जगह पर नंबर आएगा वो नंबर क्या आएगा, हमारा 5 आएगा। चलिए, बिल्कुल सही है, शिवांगी सैनी बिल्कुल सही है, शिवांगी सैनी का बिल्कुल सही है, 5 आया है। चलिए, कारको बासर का भी बिल्कुल सही है, आपका भी 5 आया है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बिल्कुल सही है, दुर्गिन जो है बिल्कुल सही है, आपका भी सही है, नैनी का भी बहुत सही आंसर दे रही है, नैनी का भी आंसर सही आ रहा है। चलिए डियर, तो कमेंट करेंगे क्या आप लोग को सेशन में मजा आ रहा है, प्रैक्टिस सेशन कैसा लग रहा है, सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए डियर, सभी लोग कमेंट करेंगे मजा आ रहा है, हाँ नांगा नगा का, चलिए सही है, थैंक यू। चलिए चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 11 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे तो बहुत ही शानदार मजेदार आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9, कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, नंबर का सम क्या होना चाहिए, नंबर का सम जो है डिजिट का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे क्या हो गया, यहाँ पर आप लोग देखिए 5 6 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 2 क्या हो गया 15 हो गया। 15 जो होता है 9 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलिए इसको 9 8 17, 17 में 4 21, 21 में 4 25, 25 5 30, 30 भी हमारे सामने नहीं होगा। बात करते हैं, ये भी 9 से डिवाइड नहीं हो, इसलिए ये नहीं है। चलिए बात करते हैं इसको 4 9 13, 13 और 6 कितना हो गया 19, और 19 और 5 जब करेंगे तो 20 क्या हो जाएगा 25, और 19 और 5, चलिए 19 और 5 24, 24 में 3 ऐड करेंगे 27, और हम जानते हैं कि 27 क्या है आपका 9 से डिविजिबल है। 4 9 क्या हो गया 13, 13 6 क्या हो गया 19, 19 5 क्या हो गया 19 5 24, 24 में 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा 27, और 27 9 से डिविजिबल है। इसी कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल नैंगा नेगा शिवांगी बिल्कुल सही है, सभी स्टूडेंट का मजा आ रहा है सर, चलिए बिल्कुल मजा आ रहा है। चलिए चलिए डियर, तो बिल्कुल सही है, सभी का सी आ रहा है। इस बार डियर आप लोग का सिलेक्शन निश्चित है, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, कौन सा नंबर है इस ऑप्शन में जो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग चेक करेंगे। हमें लास्ट का 2 डिजिट को चेक करना है कि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड है कि नहीं है। 76 की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि 76 4 से डिवाइड होता है। 4 बन जा 4, 7 में से 4 गया 3, और ये हो गया 6, 4 9 जा 36। जब 76 आपका 4 से डिविजुअल होगा तो कहने का मतलब पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा 4 से डिविजुअल होगा। ओनली बी चेक लास्ट 2 डिजिट, ओनली बी चेक लास्ट 2 डिजिट डिविजुअल बाय 4, देन होल नंबर इज डिविजुअल बाय 4। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। किसी भी स्टूडेंट का आया है आंसर, देखते हैं किसी का आंसर, आंसर ए आया है, अंका हाज आंसर ए आया है, हिबू सुनिया आंसर, रिको भाई हाँ आंसर क्या आया ए आया है, हिबू सुनिया क्या आया सी, सी नहीं होगा बाबू, सी नहीं होगा ए होगा, सी नहीं होगा ए होगा। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कौन सा है, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लिया जाए। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, when any natural number is divisible 4 5 6 or 7 are remainder of 1 is left in each case what is that smallest number। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर दिया क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं हम लोग एलसीएम, ये एक तरीका है 4 5 6 और 7। चलिए अगर हम 2 से लगाएंगे 2 टाइम्स आपके पास 5 रह गया, 2 3 जा 6, और ये क्या हो गया 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो यहां से यहां तक का मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या हो गया 7, 2 2 जा 4,
4 5 जा 20 और 23 जा कितना हो गया 60 और 60 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 420 हो गया। लेकिन कह रहा है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। जब हम इस नंबर में जो आएगा हमारा आंसर उसमें 4 5 6 7 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर बच रहा है उसी रिमाइंडर को हम लोग ऐड कर देते हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 421 जो है वही स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें हम लोग 4 से 5 से 6 से और 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा रिमाइंडर 1 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। किसी का आया है हाँ किसका आया है कार्कोबासर का आया है। चलिए हाँ आगे किसी का नहीं। चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या रहा। चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 105 लीव ए रिमाइंडर 9 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 164 लीव ए रिमाइंडर 20। चलिए यहाँ पर क्या कहा है कि अगर हम 105 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना होगा 9 होगा और रिमाइंडर जो है उसे ही हम घटाएंगे। और हमारे सामने क्या दिया है तो हमारे सामने दिया है कि एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 164 164 से अगर हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 20 बचेगा। चलिए इसे सब्ट्रैक्ट कर दिए ये हो गया 144 और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 15 में से 9 गया 6 और ये हो गया 9। अब हमें क्या करना है हमें एचसीएफ निकाल देना है। किसका एचसीएफ निकालना है तो 96 और 144 का। चलिए हम इसका एचसीएफ निकाल देते हैं 96 और 144 का। चलिए अगर हम इसको 12 के टेबल से लगा देते हैं तो 12 के टेबल से 8 टाइम्स और 12 के टेबल से 12 टाइम्स इसे हम सर्किल में ले लेंगे। अब हो गया हमारा 4 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 दोनों सर्किल में लिया हुआ नंबर यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है इसलिए 12 इंटू 4 करेंगे तो 48 जो आएगा हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। और आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देख लेते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें क्या है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर बीच डिवाइड 258 एंड 323 लिविंग रिमाइंडर 2 एंड 3। सबसे पहला काम क्या करेंगे 258 है जिसमें रिमाइंडर क्या है 2 लिविंग हो रहा है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 256 हो गया। नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे 323 है 3 को सब्ट्रैक्ट किए आपके सामने कितना आ गया 320 आ गया। अब आपको क्या करना था तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। एचसीएफ ऑफ किसका निकालना है 256 और 320 का। तो कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नंबर होगा जो 256 और 320 को डिविजुअल कर देगा तो आपका एक ही होगा एचसीएफ वो कौन होगा 64। तो इसका एचसीएफ जब हम लोग निकाल लेंगे ये हमारा क्या आएगा 64 क्योंकि 256 64 से भी कैंसिल होगा और 320 से भी कैंसिल होगा तो ये जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी का आंसर अभी तक नहीं किसी का भी आंसर नहीं आया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज डिविजुअल बाय 6। कौन सा नंबर 6 से डिविजुअल है 6 से डिविजुअल होने के लिए क्या चाहिए इस नंबर का फैक्टर करेंगे 2 और 3 दोनों से डिविजुअल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं यूनिट डिजिट 8 है ये 2 से डिविजुअल होगा। अब 3 से डिविजुअल का रूल क्या कहता है कि नंबर का सम 3 से डिविजुअल होना चाहिए
2 1 3 3 6 और 6 7 कितना हो गया, 6 और 7 13 और 8 कितना हुआ 21, 21 भी 3 से डिविजुअल होगा। इसी कारण से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी कारण से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर भी 17 हमारा वही क्वेश्चन टाइप का है। 6 से डिविजुअल करना है और x के जगह पर क्या वैल्यू होगा उसे हमें चेक करना है। सबसे पहला बात कि यहाँ पर तो हमारे पास 4 है, इसी कारण से नंबर तो 2 से डिविजुअल हो जाएगा। 3 से डिविजुअलिटी का रूल चेक करना है तो हम लोग नंबर क्या करते हैं, डिजिट का है 9 8 17, 17 में 7 को ऐड करेंगे 24 और 24 और प्लस 5 कितना हो गया 29 और 29 ये हो गया आपका 29 और 29 में जब 4 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 29 4 33 हो जाएगा और 33 में प्लस x कौन सा नंबर चाहिए जो आपका 3 से डिविजुअल हो जाए। तो अभी एक ही नंबर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो 36 होगा और 36 3 से डिविजुअल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। x की वैल्यू जो आ जाएगा वो 3 आएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा ये क्वेश्चन है what should be subtracted from 1265 so that the number of 10 is completely divisible by 29। कह रहा है कि 1265 जो नंबर है इसमें से कौन सा नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे कि नंबर डिविजिबल हो जाएगा 29 से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे 1265 में 29 से डिविजिबल लगा देते हैं। 4 टाइम्स में चला जाएगा, 29 4 जा कितना होगा 36 की 6 कैरी 3 ये हो गया 11। तो आपके सामने हो गया 116, ये हो गया 0 1 और ये कैंसिल। अब क्या करेंगे 29 का टेबल 3 टाइम्स लगा लेते हैं। ये हो गया 27, ये हो गया 87, ये हो गया 87। आपके सामने 15 में से 7 चला गया 8 हो गया, 9 में से ये गया 1 हो गया, तो ये 3 टाइम लगा। अब ये नहीं लगेगा, जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो ही हम उसमें से 1265 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और क्या हो जाएगा, ये 29 से डिविजुअल हो जाएगा, 29 से डिविजुअल हो जाएगा। टोगेम रिंगू रीचो भाई, बिल्कुल सही है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, वही क्वेश्चन है, सेमी क्वेश्चन टाइप का है। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1184 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 21। चलिए कौन सा नंबर 1184 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि जो रिजल्टिंग नंबर हो वो क्या हो जाए, डिविजुअल हो जाए 21 से। चलिए इसे हम 21 से डिवाइड लगा लेते हैं, 5 टाइम्स में चला जाएगा 105 हो जाएगा। चलिए 8 में से 5 गया 3 हो गया 1 हो गया, ये कैंसिल हुआ। अब हम इस 4 को उतारेंगे। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट की, तो 21 के टेबल से इसको हम कितने टाइम्स लगाएंगे, तो अगर हम 6 टाइम्स लगा लेते हैं तो ये कितना हो गया 6 हो गया, ये 12 हो गया। चलिए कैंसिल करिए, ये कितना हो गया 8 हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। जो रिमाइंडर आया उसी को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो वो क्या होता, नंबर पूरा का पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा, 21 से आपका डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं किसी का भी आंसर। आशुम आंगो सी नंबर किसका आया है, चलिए रिक्शॉक रैकमुक। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट मस्ट बी एडेड टू 1739 सो दैट इट बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। कौन सा नंबर को इस 1739 में अगर हम ऐड करेंगे तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। आइए हम लोग देखते हैं। बात करते हैं तो सबसे पहले हमें 11 से डिवाइड लगाना है 1739 में। चलिए
11 बन जाए क्या हो गया, 11 हो गया, 7 में से बन गया 6 हो गया, कैंसिल हो गया 3 हो गया। 11 के टेबल में 5 टाइम्स में क्या होगा आपका 55 हो जाएगा। 13 में से 5 चला गया, 8 हो गया, कैंसिल हो गया, नेक्स्ट नंबर उतार लीजिए 9 हो गया। चलिए 11 8 जा कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास रिमाइंडर 1 बचा। आपने डिवाइड किससे लगाया 11 से, रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। अब रिमाइंडर जब 1 बचा तो इसमें हम कितना नंबर और ऐड कर दे ताकि वो 11 से डिवाइड हो जाए, तो 10 और ऐड करेंगे तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डिवीजर है और डिवीजर में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो 10 आएगा 10 इज आवर राइट आंसर, 10 इज आवर राइट आंसर। क्योंकि इसमें अगर 10 और ऐड कर देते ना तो ये नंबर पूरा का पूरा 11 से क्या होता डिविजुअल हो जाता। तो ये हमारा कहाँ तक क्वेश्चन आज सॉल्व हो गया है, 20 नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया है। चलिए डियर 20 नंबर क्वेश्चन तक आज हमने सॉल्व किया है। अब हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को सेशन कैसा लगा आप लोग बताएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसी को कंटिन्यू करेंगे और प्रैक्टिस बहुत ही मजबूत करेंगे कि इस बार जो सिलेक्शन होगा हमारे इंस्टीट्यूट से टोटल का टोटल सीट यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। टोटल का टोटल स्टूडेंट यहीं से सिलेक्शन लेंगे। तैयारी करिए बढ़िया से, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना भी अपने दोस्तों तक इसको फैला दीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।